अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 4 के सिलेबस के बारे में। ऊपर जो लाइंस और वीकली प्लानिंग है इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं क्लास 1 की वीडियो में। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और बाकी सिलेबसेस की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप चैनल विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने 2 लेसन्स कंप्लीट करवाने हैं। ग्रामर के रूल्स पढ़ाने होते हैं। ग्रामर के रूल्स जो होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी चाइल्ड के लिए। तो फिर उन्हें कॉमन वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं, ये 2 चीज़ें, फिर पंक्चुएशंस, ये 3 चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती हैं। लिखने में कोई भी नोट लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, तो वो खुद ही उनमें से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकाल सकते हैं। ये चीज़ उनके काम आती है। ठीक है, फिर वर्ब फॉर्म्स पढ़ाना है। ये उन्हें पास्ट टेंस में किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करते बहुत ज़्यादा काम आएंगे। डेली यूजिंग थिंग्स पढ़ानी है, ये चीज़ें उन्हें सेंटेंसेस बनाने में काम आएंगी। ये चीज़ें मैं आपको क्यों बताती हूँ, क्योंकि आपके अगर जहन में कोई थॉट्स है कि ये क्यों बताया जा रहा है, तो मैं आपको वो पर्पस बता रही हूँ कि ये हम बच्चे को सिखा क्यों रहे हैं। ठीक है, फिर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये देखिए पास्ट टेंस बाद में आया है। पहले हम उन्हें वर्ब के फॉर्म सिखाएंगे, पहले हम उन्हें ये चीज़ सिखाएंगे कि कैसे हम ग्रामर के रूल्स मतलब फॉलो करते हैं, कैसे हम जो पंक्चुएशन होती है, कैसे ग्रामर की मिस्टेक्स ठीक करते हैं। देन हम उन्हें वर्ब के फॉर्म सिखाएंगे, फिर हम उन्हें सिखाएंगे डेली यूजिंग थिंग्स, मतलब उनका एक सेंटेंस अच्छा बन जाता है, इससे उनके माइंड में सेंटेंसेस बनते जाते हैं। आप उन्हें फिर फॉर्मेशन सिखा दें ताकि प्रेजेंट और पास्ट टेंस वो अच्छे से बना पाएँ। ठीक है, ट्रांसलेशन तो सिखानी है, ये मस्ट होती है। ट्रांसलेशन बच्चे को सेंटेंस बनाने में भी काम आती है और ट्रांसलेशन जो है बच्चे को कोई भी इंग्लिश सेंटेंस समझने में काम आती है कि ये मेरी लैंग्वेज में क्या होगा। आर्टिकल्स के रूल्स बताने हैं, ये भी अगेन एक चीज़ होती है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होती। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 3 टाइप्स के साथ सभी पढ़ाने हैं। ठीक है, सभी पढ़ाने हैं इंटरजेक्शन तक। ठीक है, लाज़मी नहीं कि फर्स्ट टर्म में ही आप उन पे सारा लोड दे दें। आप उन्हें डिवाइड भी कर सकते हैं सेकंड टर्म, थर्ड टर्म में। मैंने आगे जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें डिवाइडेड है। तो डेफिनेशंस भी वही हो गई पार्ट्स ऑफ स्पीच की। डेफिनेशंस आप सेंटेंसेस की, कुछ और चीज़ों की भी पढ़ा सकते हैं। मैंने आगे क्वेश्चंस में 2-3 ऐड भी की हुई है। ऐसे और एप्लीकेशन, ठीक है, तो ऐसे भी आप पढ़ा सकते हैं, मगर यहाँ पर यहाँ पर है इजी एप्लीकेशन, तो यहाँ पर शायद थोड़ी मिस्टेक हो गई है। मगर आपने उन्हें इजी एप्लीकेशन पढ़ानी है ताकि वो एप्लीकेशन जो मुश्किल एप्लीकेशन लिखना शुरू करें। ठीक है, इजी एप्लीकेशन से ही फिर उन्हें मुश्किल एप्लीकेशन समझ आएगी। तो सेकेंड टर्म में अभी हम चल रहे हैं। आपने 2 लेसन्स कंप्लीट करवाने हैं। 2 लेसन्स ही मैं क्यों चूज़ करती हूँ, क्योंकि बच्चे को बस रीडिंग आनी चाहिए, उसे पूरा बुक कवर करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। अपना तारुफ़ आना चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगेन कॉमन वर्ड्स, पंक्चुएशंस, वर्ब फॉर्म्स, सेंटेंसेस, उन्हें खुद सेंटेंसेस बनाने की यहाँ पर थोड़ी प्रैक्टिस दी गई है। मेक सेंटेंसेस, आपने कुछ उन्हें वर्ड्स दे देने हैं। ठीक है, वर्ड्स दे देने हैं और उन्हें समझा देना है कि किस तरह से आपने सेंटेंस बनाना है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, आपने उन्हें कुछ जुमले देने हैं, इन्हें कन्वर्ट करना होगा पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट के। ठीक है, पास्ट वाले आपने उन्हें सेंटेंसेस देने हैं, उन्हें फ्यूचर और प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है। इसी तरह से आपकी मर्ज़ी है, आप फ्यूचर के कुछ सेंटेंसेस दे सकते हैं जिन्हें इन्हें कन्वर्ट करना होगा पास्ट में और उसमें प्रेजेंट में। ठीक है, आगे चलते हैं। उन्हीं तीनों जो है प्रेजेंट, मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं लिखा, थोड़ा शॉर्टकट लिखा है प्रेजेंट टेंस। तो जो फॉर्मेशंस उन्हें लिखवाएंगे हम तीनों टेंसेस की, तो उससे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी कैसे कन्वर्ट करना है। बच्चे को फॉर्मेशंस याद करवानी है, वो जल्दी जल्दी ट्रांसलेट करेगा, कन्वर्ट करेगा सेंटेंसेस को। ट्रांसलेशन सिखानी है। फिर जम्बल्ड सेंटेंसेस से वो क्या करेगा, बड़े बड़े आपने जो जम्बल्ड सेंटेंसेस क्लास 4 के बच्चे को देने हैं, थोड़े बड़े देने हैं ताकि वो खुद से कुछ बड़े सेंटेंसेस बना सके। बड़े सेंटेंसेस बनाने की शुरुआत में ही वो नोट बनाना सीख जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगेन यहाँ पर तीनों टाइप्स के साथ उन्हें पढ़ानी है। जॉइन सेंटेंसेस, ठीक है, तो जॉइन
सेंटेंसेस और डेफिनेशंस भी पढ़ानी है। इजी एप्लीकेशन यहाँ पर अगेन शायद गलती हो गई है, तो टाइपिंग मिस्टेक है, आप समझ जाएं। सम फ्रेजेस जो है डेली यूज़ के पढ़ाने हैं आपने उन्हें, मुहावरे या फिर सॉरी कुछ सेंटेंसेस भी पढ़ा सकते हैं आप फ्रेजेस की जगह पर। तो टाइम टेबल बच्चे को अपना सिखाना है, टाइम टेबल बच्चे का होना चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चा बचपन से ही एक स्ट्रेट वे पे चलना शुरू होता है। उसका माइंड जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजिंग लेवल में आ जाता है कि किस टाइम पर मुझे क्या करना है। ये मतलब एक होता है कि अपना टाइम हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है जी, थर्ड टर्म में आपने 2 लेसन्स पढ़ाने हैं, देन इंट्रोडक्शन पढ़ाना है और फिर पंक्चुएशंस पढ़ानी है। ग्रामर की मिस्टेक्स बच्चे ढूंढते हैं, ठीक है, उन्हें पता चल जाएंगे कि हम क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हैं। ठीक है, वर्ब फॉर्म्स पढ़ानी है। टाइम जो है वो ज़रूर आना चाहिए, टाइम की स्पेलिंग्स आनी चाहिए। और यहाँ पर फिर हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी किया है। जो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के टेंसेज होंगे ना, उन्हें उनको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करना है, ये आपने सिखाना है। और उनकी फॉर्मेशंस भी याद करवानी है। याद करवाने से बच्चा जल्दी जल्दी इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। ट्रांसलेशन करनी है, बड़े बड़े सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करानी है। इससे बच्चे को ज़्यादा इंग्लिश आएगी, ज़्यादा समझ पाएगा, ज़्यादा ट्रांसलेट कर पाएगा। अभी यहाँ पर हमें जम्बल्ड सेंटेंसेस बड़े बड़े उन्हें एक्टिविटी करानी है, ये यानी कुछ रीअरेंज सेंटेंसेस, जम्बल्ड सेंटेंसेस एक ही बात होती है। अभी यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच विद मतलब तकरीबन सभी टाइप्स के मतलब पढ़ाने हैं। उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन इंटरजेक्शन तक उन्हें सभी पार्ट्स पढ़ाने हैं, उन सभी के। अभी यहाँ पर आप चाहें तो कुछ कम भी कर सकते हैं। क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले, उनके टाइप्स बयान करें, यही क्वेश्चंस होंगे। डेफिनेशंस आप दूसरी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इजी एप्लीकेशन मतलब इजी एप्लीकेशन ही रहनी है, आप चेंज कर सकते हैं मगर सेम रहे तो बेहतर है। इससे बच्चा बड़ी एप्लीकेशन लिखने में इसकी मदद होगी। तो अभी हम आगे चलते हैं, कुछ जुमले डेली इस्तेमाल करने के। और टीचर को भी चाहिए कि बच्चों से जब बात करे तो वो ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करे। इससे ना जो बच्चा सुनता है ना फिर वो भी यूज़ करने लगता है। ठीक है, माई लाइफ स्टाइल की अबाउट जो होता है उसकी ज़िंदगी के बारे में, कि मतलब उसकी लाइफ कैसी है। मैंने आगे आपको नोट दिया हुआ है। उनको हमें कि चीज़ पॉजिटिव सिखाएं तो एक अच्छी बात है। उनकी अपनी लाइफ के बारे में मत लिखवाएं, क्योंकि हो सकता है किसी की लाइफ किसी मुश्किलों में चल रही हो, किसी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही हो। इससे बच्चों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आगे मैंने एक नोट दिया हुआ है हेल्दी लाइफ स्टाइल पर, तो आपने वही लिखवाना है। उससे वो थोड़ा हेल्दी सोचेंगे तो वो चीज़ें करने लगेंगे, जस्ट लाइक एक्सरसाइज, हेल्दी चीज़ें खाने लगेंगे। मैं भी वो करने लगे ऐसा, मगर हमें कोशिश करनी है। वर्ड मीनिंग लिखवानी है। कौन सी वर्ड मीनिंग लिखवानी है, लेसन्स में से नहीं लिखवानी। आपने उन्हें वर्ड मीनिंग लिखवानी है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, क्वेश्चंस में से, डेफिनेशंस में से, एप्लीकेशंस में से, फ्रेजेस में से, सेंटेंसेस में से, वर्ब फॉर्म में से, जो भी उन्हें समझ नहीं आ रही या जो वर्ड मीनिंग उन्हें नहीं पता, उन्हें वही वर्ड मीनिंग लिखवानी है। मैंने वो आगे वीडियो में नहीं दी हुई, वो काम आपका है। ठीक है, मैं कुछ आपको एप्लीकेशंस भी बताऊंगी जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। कुछ एप्लीकेशंस आपको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन बताती हैं, कुछ आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ठीक करती हैं। काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है, उन पर भी एक अलग से वीडियो आने वाली है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।